एक वैश्या की संगति में पड़ गए, लाकर के उसको घर पे रख लिया। अनेक दीर्घ काल तक पापाचार व्यभिचार में मग्न रहे। गांव की ऐसी स्थिति, 6 बजे के बाद गांव के लोग दरवाजे को बंद कर लेते हैं, इतने बड़े डाकू बने हैं। एक दिन की बात, इनके यहां कुछ संतों का आगमन हुआ। संतों ने दरवाजा खटखटाया, पत्नी निकल करके आई। देवी, हमें भिक्षा प्रदान करो। स्वामी जी, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। क्यों? मैं आपके योग्य नहीं हूं। बोले नहीं, तुम भिक्षा दो। बोले आप मेरे पति को नहीं जानते, बहुत खतरनाक हैं, कहीं इस समय वो आ गए तो आपको छोड़ने नहीं वाले। संत बोले देवी, संतों का कार्य तो परोपकार के परमार्थ के लिए ही होता है, और तुम हमसे जाने के लिए कह रही हो। अच्छा एक काम करो, हम लोग रात्रि यहां विश्राम करेंगे, क्या ये जगह पे हम लोगों को कोई आप व्यवस्था कर सकती हो? पत्नी मान गई और बाहर आंगन में जगह पड़ी थी, संतों को वहीं रोक दिया बंधुओं। रात्रि में अजामिल आया तलवार निकाल ली मारने को। पत्नी ने रोका, स्वामी मुझसे पूछ करके ही ये लोग रुके हुए हैं, आप कुछ भी मत करिए। अजामिल मान गया। प्रातः काल हुआ बंधुओं, संत जाने लगे। संत बड़े परमार्थी और शीतल उनके अंग, तपन बुझावे औरन की, और दे दे अपनो अंग। संत इतने परमार्थी होते हैं कि उस जीव के ताप को तो मिटा देते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। देवी, तुमने हमारे ऊपर उपकार किया, इसलिए हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। अजामिल निकल के आया, तलवार निकाल ली। एक तो रात्रि में विश्राम के ऊपर से मुंह लग के बात करते हो, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। बोले आप नाराज मत होइए, हम तो बस एक बात कह रहे हैं, आपका उपकार हमारे ऊपर में है, इसलिए आप एक काम कर लेना, आप अपने छोटे बच्चे का नाम नारायण रख देना। मान गया। कालांतर में बंधुओं समय बीता, अजामिल बीमार रहने लगा। उस समय पूरा हुआ तो यमदूत लेने के लिए आ गए। अब ये अंत समय में पुकार रहा है, नारायण बेटा पानी लाओ, नारायण बेटा दवा लाओ, नारायण बेटा भोजन लाओ, नारायण 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 नारायण। अंत समय में इसके मुख से निकलने लगा बंधुओं। इधर भगवान के पार्षद भी आ गए लेने। मैंने आपसे अभी निवेदन किया था, अंते या मति सा गति, अंत में मनुष्य जो सोचता है वही बनता है। यही हुआ बंधुओं। अब इधर भगवान के पार्षद और यमदूतों में बहस छिड़ गई। बोले हम लेके जाएंगे, वो कहे हम लेके जाएंगे। दोनों नहीं माने। अंतोगत्वा भगवान के पार्षदों ने कहा, भैया इसके पुत्र का नाम नारायण आज रखाया है, और हमारे प्रभु नारायण का नाम अनादिकाल से है, इसलिए तुम कैसे कह सकते हो कि इसके पुत्र का नाम ले रहा? ये तो हमारे नारायण का ही नाम ले रहा है। और दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई और यमदूतों को डांट फटकार करके भगवान के पार्षदों ने बंधुओं भगा दिया। उधर यमदूत जाकर के अपना कालदंड फेंक दिया, नहीं करना आज से आपकी कोई नौकरी। आप कहते हो जो जी पाप करे उसको पकड़ के ले आया करो। अजामिल ने जीवन भर पाप किया, हम पकड़ने गए, भगवान के पार्षदों ने हमें मार के भगा दिया, हमें नहीं करनी आपकी नौकरी।
धर्मराज कहने लगे भैया 12 भागवत जो हैं जिनमें भगवान के 12 भक्त हैं उनको कभी तुम स्पर्श भी मत करना, और तुम नारायण नारायण मत पुकारो, नहीं तो अभी नरक साली खाला हो जाएगा, ये हमारी नौकरी अभी पूरी सारी चली जाएगी। निवेदन किया। इसलिए बंधुओं भगवान के नाम की ये महिमा है, जो भगवान के नाम को भाव से जैसे भी भजता है भगवान उसका कल्याण करते हैं। इसलिए बच्चों का नामकरण भी करें तो भगवान के नाम पर करें, क्योंकि भगवान से प्रेम होगा तो अंत में आपका भी उद्धार हो जाएगा। भाव को भाव